सो वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ आवर रिकर्शन सीरीज़। सो इसके पहले हमने फैक्टोरियल को बहुत सिंप्लीफाई करके समझाया था। सो अब हम थोड़ी डिफ़िकल्टी में बढ़ाएंगे, मतलब इजी ही है, मतलब उससे कंपैरेटिवली हल्का सा हार्ड है। सो इंसर्शन सॉर्ट, इसको हम लोग रिकर्शन से करेंगे। पहले समझ लेते, सब ज़रूरी नहीं इंसर्शन सॉर्ट जानते हो। इसको पहले मैं आपको मैनुअली समझा देता हूँ। देखो सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है। सबसे पहले स्क्रीन पे देखो, ये मेरे पास एक एरे है नंबर्स का 9, 7, 6, 15, 17, 5, 10 एंड 11। सो सबसे पहले इधर क्या होगा, ये ऑब्वियसली सॉर्टेड सीक्वेंस में नहीं है, तो इंसर्शन सॉर्ट क्या करता है, पहले वो स्टार्टिंग से सॉर्ट करते हुए चलता है। लाइक पहले एक एलिमेंट है, फिर 2 हैं, फिर 3 हैं, फिर 4 है, वो इस सीक्वेंस में चलता है। तो पहले अगर मैं सिर्फ एक एलिमेंट को देखूँ, इंसर्शन सॉर्ट पहले समझ रहे हैं अपन, सिर्फ एक एलिमेंट को देखूँ 9, बाकी मेरे पास कोई एलिमेंट ही नहीं है अभी मान लो, तो एक नंबर तो हमेशा सॉर्टेड ही रहेगा ना उससे बड़ा, क्योंकि और कोई एलिमेंट ही नहीं है कंपेयर करने के लिए, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो सब सॉर्टेड है। फिर मैं देखूंगा किन दोनों को, फिर मैं देखूंगा 2 एलिमेंट को। अब देखूंगा मैं 9 और 7 को, राइट। तो ये सॉर्टेड है, 7 छोटा है, 7 इस साइड आना चाहिए। सो मैं कंपेयर करूंगा 7 को, मतलब सेकंड एलिमेंट को उसके प्रीवियस एलिमेंट से, राइट। सो मैं 7 को कंपेयर करूंगा 9 से, 9 बड़ा है तो 7 इधर आ जाना चाहिए। सो इंसर्शन सॉर्ट का पहला स्टेप होगा ये वाला, ये दोनों सॉर्ट हो जाएंगे, पहले 2 एलिमेंट सॉर्ट हो जाएंगे, राइट। 7, 9, 6, 15, 17, 5, 10 एंड 11, राइट। अब अपने हो गए कि सिर्फ 2 एलिमेंट होते तो हमारे सॉर्ट हो चुके हैं, स्टार्टिंग के 2 हमारे सॉर्ट हो चुके हैं, 7, 9। अब आएंगे अपन तीसरे एलिमेंट पे, क्या है वो 6। अब हम लोग पहले 3 को सॉर्ट करने जाएंगे, हम लोग को पता है पहले 2 सॉर्टेड है, राइट। अब अपने को 6 को इंसर्ट करना है उसकी करेक्ट पोजीशन में, तो मैं पहले कंपेयर करूंगा 6 और 9 को, 6 और 9 को। तो क्लियरली मेरे को यहाँ दिख रहा है कि 6 छोटा है, राइट, तो 6 इधर आ जाएगा। फिर मान लो अभी 6 यहाँ पहुँच चुका है, फिर मैं कंपेयर करूँगा 6 और 7 को, ठीक है। फिर 6 और 7 में छोटा कौन है, 6 है, तो 6 और शिफ्ट कर लेगा, यहाँ पे आ जाएगा 6, राइट। और 7 और 9 एक एक कदम सरक जाएंगे आगे की तरफ, तो यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 9, 15, 17, 5, 10, 11, राइट, एज ईजी एज दैट। अब मान लो 6, 7, 9, 15, 17, 5, 10, 11। अब अपन आएंगे चौथे एलिमेंट पे जो है 15, ठीक है। अब मैंने कंपेयर किया 15 को 9 से, राइट, लेकिन यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 15 9 के बाद ही आना चाहिए एक सॉर्टेड सीक्वेंस में। अब मैं इसको 7 और 6 से कंपेयर नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को मालूम है कि जो मेरे प्रीवियस सीन है वो तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो जो तीसरा एलिमेंट है वो सबसे बड़ा है। तो 15 अगर उससे ही बड़ा है तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि वो सेकंड या फर्स्ट एलिमेंट से छोटा हो या ऐसा कुछ हो, राइट। सो जहाँ हम लोग को ये कंडीशन दिख गई कि एक ही कंपेरिजन में अपना काम खत्म हो जा रहा है, सो वी डोंट हैव टू कंपेयर इट विद लाइक द नेक्स्ट एलिमेंट्स। ऑब्वियसली आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि देखिए ना, स्मॉलर ग्रेटर ग्रेटेस्ट, ऐसे देखो, तो 15 अगर 9 से बड़ा है तो 7 और 6 से भी बड़ा ही होगा, राइट। तो ये चौथे पास में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एज सेम वही सीक्वेंस प्रिंट हो जाएगा, 6, 7, 9, 15, 17, 5, 10, 11। सो आप इसका इंट्यूशन ले पा रहे होंगे कि हो क्या रहा है। फोर्थ एलिमेंट हो गया, बात है फिफ्थ पे। सो 17 और 15 के कंपैरिजन में 17 फिर बड़ा है, राइट। तो मेरे को ज़रूरत नहीं है उस पहले और कंपैरिजन करने की, क्योंकि ऑब्वियसली 15 से सारे छोटे हैं उधर। तो 17 अगर 15 से बड़ा है तो उन सबसे ही बड़ा है, राइट। सो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर अपना यही आ जाएगा 6, 7, 9, 17, 5, 10 एंड 11। अब ये आया अच्छा केस, अब 5, फिर ये आया अच्छा केस, अब आया 5। तो 5 17 से बड़ा है नहीं, तो 5 इधर आ गया, 17 उधर चला गया। अब मान लो 5 इधर आ चुका है, मान लो, हाँ। फिर 5 को मैं कंपेयर करूँगा 15 से, सो अभी भी 5 छोटा है तो 15 इधर आ जाएगा, राइट। फिर अब मैं कंपेयर करूँगा 5 को 9 से, अभी भी यही हो रहा है, 5 छोटा है तो फिर ये एक पोजीशन सरक जाएगा। फिर 7 से तो ये भी एक पोजीशन सरक जाएगा, फिर 6 से ये भी एक पोजीशन सरक जाएगा। तो नया पास क्या मिलेगा, 5 एकदम स्टार्ट में आ जाएगा, 5, 6, 7, 9, 15, 17, 10 एंड 11। सो ऑन ऐसे ही जाएंगे, तो 10 का पास होगा तो 10 कहाँ आ जाएगा, 5, 6, 7, 9, 10, 15, 17, 11, राइट। अब आएगा 11 का पास, जो लास्ट पास होगा, क्योंकि अपने पहले के सारे सॉर्ट हो गए, बस एक बचा है। तो फाइनल सीक्वेंस क्या आ जाएगा, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 17, ठीक है। सो इंसर्शन सॉर्ट इसी को बोलते हैं, कुछ भी ज़्यादा नहीं है इससे।
सो यहाँ अपन इंसर्शन सॉर्ट एकदम अच्छे से मेरे ख्याल से समझ चुके हैं कि होता कैसा है। अब इसका रिकर्सिव अप्रोच जानते हैं कोड के थ्रू, या एक रफ अप्रोच जो हमारा होना चाहिए। बेस कंडीशन फिगर करते हैं और अदर स्टफ जो भी है, रफ अप्रोच, ठीक है, अप्रोच, ठीक है। तो इसको एग्जांपल के तौर पे ही करेंगे अपन, एग्जांपल साथ में रहे तो बहुत अच्छा है। तो बहुत बड़ा एग्जांपल हो गया, हम एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल बेसिक एकदम 5 4 3 2 1। इसका सॉर्टेड क्या दिखेगा, 1 2 3 4 5। सो ये 0th इंडेक्स पे है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे है, सेकेंड इंडेक्स पे है, थर्ड इंडेक्स पे है और ये फोर्थ इंडेक्स पे है, राइट। सो इस एरे का साइज़ क्या है, 5, ठीक है, साइज़ 5 है। ये तुम लोग को पता ही है साइज़ 5 होता है, लेकिन जो लास्ट एलिमेंट होता है वो एक पीछे में होता है। लाइक लास्ट एलिमेंट ऑफ अ 5 साइज एरे इज ARR 4, राइट। ऑब्वियसली इसका नाम ARR है, मैंने बोलना भूल गया, इसका नाम ARR है, ठीक है। अब इसको अपने को सॉर्ट करना है थ्रू रिकर्शन। सो हम लोग कोई भी करते हैं रिकर्शन तो सबसे पहले क्या सोचते हैं, बेस केस के बारे में, ठीक है। पहले तो ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, ये सिर्फ सॉर्ट कर रहा है, राइट। हमारे लिए हम कुछ भी इंटीजर या कुछ रिटर्न नहीं करना, हमको बस सिंपली इसको सॉर्ट कर देना है, इस जो भी एरे को, राइट। सो वॉइड सॉर्ट, और इसमें हम लोग भेज देंगे साइज़। सो साइज़ है हमारा n से डिनोट कर देते हैं, n से नहीं साइज़ ही रखते हैं क्लैरिटी के लिए, ठीक है। सो वॉइड सॉर्ट एंड दिस इज़ आवर साइज़, राइट। सो स्टार्टिंग ऑफ व्हाट्स द बेस कंडीशन, हमने अभी एग्जांपल में देखा कि हम मिनिमम टू मिनिमम 2 एलिमेंट को सॉर्ट करते हैं, क्योंकि एक एलिमेंट को कर ही नहीं सकते, वो ऑलरेडी सॉर्टेड चीज़ है, लाइक 1 या 0। सो बेस कंडीशन क्या हो गई कि इफ जो साइज़ है वो 1 से छोटी है या 1 के जितनी है, ठीक है, ऐसा कुछ है। सो सिंपली रिटर्न 1, सॉरी रिटर्न 1, मतलब वॉइड है तो रिटर्न, जस्ट don't have to return a value, right? So you just have to return over here. So this is your base condition over here, right? बेस कंडीशन लिखने से ही वी गेट सम क्लैरिटी, राइट। अब हम लोग क्या बात हुई है हमारे बीच में कि यहाँ पे देखो हमने भेजा 5 एज अ साइज़, ठीक है। तो 5 एज अ साइज़ हमने भेजा, तो मतलब हम लोग 5 एलिमेंट को सॉर्ट करना चाह रहे हैं एक साथ। लेकिन हमने क्या बोला था, अगर मैं मान लो कि 5 एलिमेंट को सॉर्ट कब करूँगा, जब ये 1 जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, राइट। सो 1 को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे हम लोग सिर्फ तभी करते हैं जब पहले के बाकी के जितने एलिमेंट हैं वो सारे सॉर्ट हो, राइट। जो हमने ऊपर देखा, हम जब भी कोई एलिमेंट को सॉर्ट करने के लिए पकड़ते हैं तो उसके पहले के सारे सॉर्ट होने चाहिए। सो यहाँ पे भी वही होगा। सो बिफोर हम लोग यहाँ पे ये लिख देंगे कि भाई ये तो तब होगा जब तू पहले सारे में को मेरे लिए सॉर्ट कर दे उसके पिछले के। सो सॉर्ट साइज -1, राइट, कि ये करेगा प्रीवियस एलिमेंट सॉर्टिंग, प्रीवियस एलिमेंट्स सॉर्ट, ठीक है, ये उसके लिए हो गया। सो अभी अपन के लिए एज्यूम करेंगे, अभी ये नहीं देखेंगे कि वर्क कैसे कर रहा है, ऑब्वियसली एक इंट्यूशन मिल गया है, लेकिन इसको ड्राई रन हम थोड़ी देर में करेंगे। ये हो गया, मान लो ये चल रहा है, मान लो, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि जैसे हम लास्ट एलिमेंट, जैसे मान लीजिए कि लास्ट एलिमेंट के लिए कॉल हुआ है। सो हम मान लेते हैं कि हमारा जो सीक्वेंस है वो बदल के हो चुका है 2 3 4 5 एंड 1 आफ्टर दिस स्टेटमेंट, आफ्टर दिस 1, ठीक है, ये हो चुका है। सो अभी हम लोग को क्या करना है, 1 को उसकी असली पोजीशन में लाना है, राइट। सो हमने क्या देखा था कि 1 को हम अब कंपेयर करेंगे बाजू वाले एलिमेंट से, फिर उसके बाजू वाले से, अगर बड़े हैं तो, राइट। हियर वी विल कंपेयर 1 एंड 5। इफ़ 5 बड़ा है ऑब्वियसली, तो 5 कहाँ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर वी विल कंपेयर 1 एंड 4। सो 4 बड़ा है तो 4 कहाँ जाएगा, 4 भी, मतलब एक एक सा रखते रहेगा आदमी, ठीक है, जब तक हम लोग को ऐसा एलिमेंट नहीं मिल जाता जो उससे छोटा हो, राइट। सो मान लो कि इसके बाद ये चीज़ हो चुकी है, ये अपन ड्राई रन में सीखेंगे, मैं भगा नहीं रहा हूँ। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, लास्ट एलिमेंट हमारा कौन सा होगा, इंट लास्ट, वो होगा व्हाट AR साइज -1, करेक्ट। मैंने इसका लॉजिक दिया है, साइज -1 क्यों है, और इसको हम लोग कंपेयर क्या करेंगे, इसके बाजू वाले एलिमेंट्स है, इसके बाजू वाला का क्या होगा, इंट जे से इसको अपन डिनोट करते हैं, वो उसका इंडेक्स क्या होगा, साइज़ -2, जस्ट बाजू वाला। अगर इसका साइज़ -1 है तो उसका साइज़ -2 होगा, ठीक है, राइट। सो ये ज़्यादा हो गया सर नीचे आ गए थे। वाइल
सबसे पहले कि पीछे जाते जाते हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं, 0 तक जा सकते हैं, उसके पीछे नहीं जाएंगे, नहीं तो रन टाइम एरर आता है। तो ये छोटी कंडीशंस का ध्यान रखो जो एरर थ्रो करते हैं। वाइल j इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड सेकेंड थिंग क्या होनी चाहिए, हम लोग कब हम लोग जैसे यहाँ पे 1 और 5 के केस में कब 5 को हम लोग इधर भेजेंगे, जब वो करंट जो लास्ट एलिमेंट है हमारे जिसके लिए हम लोग कर रहे हैं उससे बड़ा होगा, राइट। सो इसको अगर मैं वर्ड्स में लिखूँ तो कैसा दिखेगा, वाइल ARR j इज ग्रेटर देन लास्ट, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू, शिफ्ट दैट एलिमेंट टुवर्ड्स द राइट, लाइक 5 को हमने वहाँ से हटा के 1 की जगह ला दिया, ठीक है, एक पोजीशन इधर कर दिया बेसिकली। सो ARR j + 1 जो उसके एक आगे की पोजीशन है वहाँ पे उसको डाल देंगे ARR j, ठीक है, ये अपन कर देंगे। और साथ में हम लोग फिर अब पीछे जाते रहेंगे। रुको अटक गया क्या, नहीं चल रहा है, ठीक है। j माइनस माइनस क्यों हुआ था, 1 और 5 का कंपैरिजन हुआ, फिर उसके बाद अब किसका करना है, अब एक एलिमेंट पीछे जो है 4 है उससे कंपेयर करना है, तो इसलिए j माइनस माइनस कब तक, जब तक j ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या फिर एक ऐसा एलिमेंट नहीं मिल जाता जो उससे छोटा है, राइट। फिर ये होते होते एक एक कदम आगे बढ़ते रहेंगे अपन, और फाइनली जब ऐसा ये कंडीशन हमारी जो है फॉल्स हो जाएगी तब हम लोग सिंपली क्या करेंगे भाई कि भाई ARR j + 1 इज इक्वल्स टू लास्ट। अब जो ये 1 एलिमेंट है उसकी पोजीशन हम लोग वो कर देंगे, अपने सबको एक एक आगे बढ़ा दिया और 1 को डाल दिया जहाँ डालना था, ठीक है, बस। तो ये हमारा काम मेरे ख्याल से यहाँ पे हो चुका है तमाम। मेरे को नहीं लगता कि इधर और कुछ लगने की चीज़ें कोई गुंजाइश हमें दिख रही है। अब इसको अपन ड्राई रन करके देखेंगे, जैसा मैंने बोला था कि मैंने यहाँ पे बोला था ना कि मान लो ये आज तो मानना नहीं है, करके देखेंगे, ठीक है। सो 5 4 3 2 1 काम कैसे किया देखते हैं। 0 1 2 3 4 ये इनके इंडेक्स है, ठीक है। सबसे पहले क्या कॉल हुआ, यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले कॉल हुआ सॉर्ट 5। सॉर्ट 5 में किसको कॉल किया, सॉर्ट 4। सॉर्ट 4 ने किसको कॉल किया, सॉर्ट 3, फिर सॉर्ट 2, फिर सॉर्ट 1। सॉर्ट 1 अपना बेस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो सिंपली बस रिटर्न कर देगा, ठीक है, रिटर्न। अब सॉर्ट 2 में क्या होगा, लास्ट एलिमेंट क्या बन जाएगा, ARR साइज -1। तो साइज़ क्या था, 2 था इस केस में, तो साइज -1 क्या होगा, 1। तो ये वाला एलिमेंट बन जाएगा लास्ट और j बन जाएगा 0। j हमारा उससे एक बाजू वाला इंडेक्स था। फिर हम लोग आ जाएंगे वाइल लूप में, 4 और 5 को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन नहीं ट्रू हो रही है तो हम इसके अंदर आ जाएंगे। तो ARR j + 1 इक्वल्स टू ARR j। तो 5 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी यहाँ, राइट। और फिर उसके बाद j माइनस माइनस, फिर देखेंगे कि j ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है, j -1 हो चुका है। तो फिर j अगर -1 हो गया तो इससे बाहर आ जाएंगे, और -1 + 1 0, मतलब जो पोजीशन में उससे एक आगे में, मतलब जो j जहाँ पे फॉल्स हो जा रहा है वहाँ के उसके एक आगे में चुपचाप जो लास्ट में एलिमेंट स्टोर था क्या था, 4, उसको वहाँ पे स्टोर कर देंगे। सो 4 5 3 2 1, राइट। ये हो गया हमारा फर्स्ट पास। ये फिर अपना सॉर्ट 2 का काम ख़त्म। सॉर्ट 2 का काम था पहले 2 एलिमेंट को सॉर्ट करना, उसने कर दिया, जो कि मैं बोल रहा था कि मान लो, ठीक है। अब आएंगे 3 के में। 3 के में भी उसी वाइल लूप में आएंगे, इसको मान लेंगे लास्ट, इस ये हो जाएगा अपना j अभी के लिए। 3 और 5 में कौन सा बड़ा है, 5, तो कंडीशन ट्रू है वाइल लूप की, तो j माइनस माइनस होकर j यहाँ पहुँच जाएगा, 4 के पास पहुँच जाएगा, और 5 पहुँच जाएगा इधर, 5 पहुँच जाएगा इधर। और फिर 3 और 4 कंपेयर होगा, 4 फिर बड़ा है तो 4 पहुँच जाएगा इधर। फिर फाइनली हम लोग j फिर वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, <0 हो जाएगा, तो j + 1 करके जो लास्ट की वैल्यू थी उसको यहाँ पे स्टोर कर देंगे। 3 4 5 2 1। फिर सॉर्ट 3 का काम खत्म, फिर उसको यहाँ भेज देंगे। फिर अब 2 की बारी है, सिमिलरली ये बन जाएगा वापस हमारा लास्ट, सिमिलर चीज़ें होंगी 2 3 4 5 1। और फिर अपन आ जाएंगे सॉर्ट 5 में, जो हम लोग पहले 4 एलिमेंट सॉर्ट होने चाहिए, जो मैं यहाँ बोला था मान लो कहाँ पे, यहाँ पे, कि देखो कि ये मान लो कि ये हो गया। तो अब हम लोग समझ गए कि ये कैसे हुआ। सो फाइनली हमारा ये बन जाएगा यहाँ पे लास्ट, और हमको मिल जाएगा 1 2 3 4 5 एंड दैट्स इट। सो दिस इज़ हाउ वी डिड इंसर्शन सॉर्ट यूजिंग रिकर्शन। सो इसका जो कोड है, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने ऑलरेडी लिख दिया था, सेम कोड ही लिखा है, आप यू कैन हैव अ लुक। एंड देखिए मैंने वेक्टर्स यूज़ करता हूँ, मैं एक्चुअली मैं C++ में कोड करता हूँ, तो आई डोंट यूज़ एरेज, आई यूज़ वेक्टर्स। अदर देन दैट एवरीथिंग इज सेम, यू कैन हैव अ लुक, यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो ओवर हियर, एंड इफ़ आपको दिमाग में क्लैरिटी है तो वी कुड जस्ट रन इट, राइट। सो वी विल जस्ट रन इट, या।
So G++ and it's compiling. So 5 4 3 2 1, let's take it 2 1 and yeah. So मैंने हर स्टेप दिखाया है, पहले 5 4 3 2 1, फिर 4 5 3 2 1, फिर 3 4 5 2 1, फिर 2 3 4 5 1, फिर 1 2 3 4 5 एंड द फाइनल आंसर 1 2 3 4 5 इज आवर फाइनल आंसर, राइट। सो अगर मान लो हम लोग किसी और चीज़, किसी और एग्जांपल के लिए लेके देखें, लेट अस टेक इट फॉर समथिंग कॉल्ड 2 3 5 4 1, ठीक है। सो ये भी कुछ रिकर्शन स्टेप से होकर जाएगा, फाइनली 1 2 3 4 5 ही बनेगा। आपको ट्रेस करना है तो आप ये इसको एक बार पॉज करके देख लीजिए कि कैसे कैसे वो बढ़ा, फर्स्ट पास, सेकंड पास, थर्ड पास एंड ऑल दैट। सो दिस वाज इंसर्शन सॉर्ट यूजिंग रिकर्शन। सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। नहीं समझ आया तो दोबारा देखिएगा, फिर भी ना समझ आए तो कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टा, लिंक विंक आपको मिल ही जाएगी, और टेलीग्राम पे इसका कोड और नोट्स जो भी है हम सब आपसे शेयर करेंगे, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ रिकर्शन।